Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj, second prof student of Rama Ayurvedic Medical College, कानपुर। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने दर्शन चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान, और पदार्थ विज्ञान में हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 3 पे आज हम लोग पढ़ेंगे, और चैप्टर 3 जो है वो है द्रव्य विज्ञानीय, यानी कि द्रव्य यानी कि द्रव्य विज्ञानीय मतलब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जितने भी द्रव्य हैं उनके लक्षण क्या हैं, उनके वर्गीकरण क्या है। देखिए, इस चैप्टर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका एक बार मैं इंट्रो कर देता हूँ। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक सेकेंड, द्रव्य का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द्रव्य, द्रव्य की व्युत्पत्ति क्या है, उसके लक्षण क्या है, वर्गीकरण, द्रव्य की संख्या, किसने कितना माने, पंच महाभूत माने, काल, काल के लक्षण, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे दिक् मतलब दिशा कितने होते हैं, दिक् मतलब दिशा, दिशा कितने होते हैं, 10 होते हैं दिशा, दिशा के लक्षण, दिशा के भेद, दिशा का आयुर्वेद में महत्व क्या है, आत्मा के लक्षण, आत्मा के भेद, आत्मा के गुण। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पुरुष, फिर मन, मन पढ़ेंगे, मन क्या है, फिर उसके बाद मन के पर्याय, मन के स्थान, मन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मन के व्याधि, और ये सब चीज़ पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द्रव्य। इसमें से जो है मैं आपको पहले बताता हूँ क्या क्या इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है, द्रव्य वाला परिभाषा इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं पहले बता देता हूँ, और उसके बाद जो है वो इसमें जो है वो दिशा इम्पोर्टेंट है, दिशा पूछ लिया जाता है, ठीक है। आत्मा इम्पोर्टेंट है, मन बहुत इंपॉर्टेंट है, मन का श्लोक लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भाव भाव एव च, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसे जैसे आगे होगा वैसे वैसे हम आपको बताते भी जाएंगे, ठीक है। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड के साथ को शेयर कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने जो है पदार्थ विज्ञान के कई लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, क्रिया शारीर का भी लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है। चरक का एक ओवरव्यू पढ़ा हुआ है, मतलब चरक चैप्टर सूत्र स्थान 1 से लेकर के 12 तक जो है वो उसका एक ओवरव्यू पढ़ा हुआ कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। और भी लेक्चर इसमें आएंगे, जैसे कि संहिता अध्ययन के लेक्चर आएंगे, ठीक है। उसमें तो अभी वो अपलोड नहीं हुआ है, बट वो भी अपलोड धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य की परिभाषा या द्रव्य का परिचय, द्रव्य क्या है। तो वैशेषिक दर्शन ने भव पदार्थ में द्रव्य को प्रथम स्थान दिया है। यहाँ पे एक सीक्वेंस एमसीक्यू में पूछा जाता है कि वैशेषिक दर्शन और चरक, तो इसका सीक्वेंस भी अभी हम आपको बता देंगे। चरक संहिता ने षट पदार्थ को माना है, ठीक है। दु घता धातु में यत प्रत्यय लगकर द्रव्य शब्द बना है, इसका अर्थ होता है गति। ये इंपॉर्टेंट है कि द्रवति गच्छति परिणामति इति द्रव्यम, किसी एक के अनुसार आप लोग डेफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है। ये निरुक्ति है। अब आते हैं द्रव्य के लक्षण, लक्षण कहिए या डेफिनेशन कहिए, एक ही चीज है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग वैशेषिक दर्शन के अनुसार बात करते हैं। तो वैशेषिक दर्शन ने कहा है कि क्रिया गुणवत समवाय कर्णमिति द्रव्य लक्षणम, यानी कि क्रिया और गुण सदैव द्रव्य में आश्रित होते हैं। कोई भी द्रव्य होगा उसमें क्रिया भी होगा, उसमें गुण भी होगा। क्रिया और गुण कर्म आश्रित नहीं रहते, क्रिया और गुण गुण या कर्म में आश्रित नहीं रहते हैं, ठीक है। यहाँ क्रिया द्रव्य से आश्रित रहता है ऐसा कहा गया है, परंतु क्रिया सर्वव्यापी द्रव्य है, जैसे कि आकाश, काल, दिशा आदि को छोड़कर सभी द्रव्य में रहते हैं। जैसे कोई आकाश है तो आकाश में क्रिया नहीं होगा ना, कोई भी दिशा है तो दिशा ऑटोमेटिक थोड़ी मूव करने लगेगा, उसमें कोई क्रिया नहीं होगा, उसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। तो उसमें आकाश, काल और दिशा, इस सबको छोड़ करके सभी द्रव्यों में ऐसा समझना चाहिए कि सब में क्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार श्लोक था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं चरक संहिता के अनुसार ये श्लोक। यत्राचिता कर्म गुना कर्णम समवायत तद्द्रव्यम, किसी एक के अनुसार आप याद कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट है ऐसा है तो आप, अगर आप याद कर सकते हो तो चारों के अनुसार याद कर सकते हैं, चरक के अनुसार भी, वैशेषिक के अनुसार भी, ठीक है, और सुश्रुत के अनुसार भी, और भाव प्रकाश के अनुसार भी। अगर नहीं याद होता है तो आप ये चरक वाला याद कीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। यत्राचिता कर्म गुना कर्णम समवायत तद्द्रव्यम, यानी कि कर्म और गुण जिसमें समवाय संबंध से रहते हैं। कोई भी एक चीज है जिसमें कर्म भी है, मतलब वर्क डन भी हो रहा है, और उसका गुण भी है। जैसे कोई बॉल है, बॉल गेंद खेलने वाला बॉल, तो उसमें कर्म भी है। कर्म कैसा है, क्योंकि वो मूवमेंट है उसमें, और गुण क्या है, क्योंकि वो हार्ड है,
ठीक है। आश्रित होते हैं जो द्रव्य गुण और कर्म का है समवाय कारण, वो दोनों एक साथ एक ही बॉल के दोनों अंदर है, उसे द्रव्य कहते हैं। और आगे हम देखते हैं यत्राचिता कर्म गुना। यत्राचिता कर्म गुना एक श्लोक आया था यहाँ पे, देखिए कहाँ गया। यत्राचिता कर्म गुना कर्णम समवायत तद्द्रव्यम। इसी का डिटेलिंग यहाँ पे किया हुआ है कि यत्राचिता मतलब क्या होता है। यत्राचिता कर्म गुना से यहाँ तात्पर्य है कि जिसमें कर्म और गुण संवेत हो, द्रव्य में गुण और कर्म समवाय संबंध से आश्रित हो। कर्णम समवायत मतलब जो समवाय कारण हो, द्रव्य गुण और कर्म का स्वाभाविक कारण द्रव्य होता है। कोई भी द्रव्य है उसमें द्रव्य होगा, गुण होगा और कर्म भी होगा। समवाय कारण के संयोग से कार्य उत्पन्न होते हैं। गुण और कर्म एक साथ कार्य को उत्पन्न नहीं करते, अतः वह समवाय कारण नहीं है। ठीक। सुश्रुत ने भी दिया है अपना डेफिनेशन कि द्रव्य लक्षण तो क्रिया गुणवत समवाय कारणमिति, मतलब जिसमें क्रिया और गुण रहते हैं उसे समवाय कारण कहते हैं। भाव प्रकाश ने कहा है रसादीनाम पंचानाम भूतानाम यदा छह तद्द्रव्यम, मतलब रसाद रस, रस गुण वीर विपाक और कर्म जो आश्रय होते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है तो उसका, जैसे कोई भी आप चीज़ खा रहे हो, जैसे आंवला खा रहे हो तो उसका रस कैसा है, गुण कैसा है, वीर इसका कैसा है, विपाक कैसा है और कर्म क्या है। कर्म क्या करता है, जैसे आंवला, आंवला किसके लिए इंपॉर्टेंट है, स्किन डिजीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन सी उसमें भरपूर होता है। ठीक है। यहाँ पे एक इंग्लिश डेफिनेशन भी दिया है कि द्रव्य इज द आश्रय मतलब बेस है फॉर द गुण एंड द कर्म, एंड द समवाय मतलब मटेरियल कॉज्ड बाय द्रव्य गुण एंड कर्म। ठीक। तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है 5 नंबर में, द्रव्य का लक्षण बताइए। तो ये 5 मार्क्स में आता है, 10 मार्क्स में नहीं आएगा। ठीक है, 5 द्रव्य का लक्षण पूछेगा 5 मार्क्स में। तो अगर आपको वैशेषिक के अनुसार याद है तो वैशेषिक के अनुसार लिखिए, चरक के अनुसार है तो चरक के अनुसार ये श्लोक लिखिए। मोस्टली ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सुश्रुत के अनुसार आपको याद है तो सुश्रुत के अनुसार लिखिए। अगर भाव प्रकाश के अनुसार याद है तो भाव प्रकाश के अनुसार लिखिए। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग को वैशेषिक और चरक वाले याद करने चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम लोग कौन सा बुक रेफर कर रहे हैं, हम लोग प्रमोद एरावर की बुक रेफर कर रहे हैं। ठीक है। ये बुक मेरे हिसाब से अच्छी है। मैंने एक लेक्चर भी बना रखा है कि BAMS फर्स्ट प्रूफ में कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि @Dr. Agarwal हेल्थ केयर पे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं द्रव्य का वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आता है, द्रव्य के लक्षण लिखते हुए द्रव्य का वर्गीकरण बताइए। तो ये 10 नंबर में आ जाएगा, द्रव्य के लक्षण लिखते हुए द्रव्य का वर्गीकरण बताइए। अगर ऐसा आपसे पूछ लिया कि द्रव्य के लक्षण बताइए तो द्रव्य का लक्षण ये आएगा सिर्फ। ठीक है। देखिए आप लोग अगर शॉर्ट में कहेंगे तो हम शॉर्ट में भी पढ़ा सकते हैं, मतलब आप जैसा कमेंट सेक्शन इस लेक्चर या अगर अपलोड होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप शॉर्ट कहेंगे कि नहीं हमको शॉर्ट शॉर्ट में बता दीजिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो हमको पढ़ा दीजिए, तो हम सिर्फ वही पढ़ा देंगे। ऐसे ये कई लेक्चर में जाएंगा। ठीक है। तो द्रव्य का वर्गीकरण, कारण द्रव्य होता है और कार्य द्रव्य होता है। ठीक है, दो द्रव्य होता है, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, ये MCQ है। कारण द्रव्य कितने होते हैं, 9 होते हैं, ये MCQ है। कितने, 5, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। देखो पृथ्वी जल अग्नि वायु का आकाश। ठीक है, और एक परमाणु, काल, दिशा, आत्मा और मन। हम ऐसे याद किए हैं, ये परमाणु नहीं है, वायु के परमाणु है ये। ठीक है, मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा आत्मा और मन। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि काल दिशा और आत्मा मन कारण द्रव्य जो होते हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है। उसके बाद कार्य द्रव्य क्या होता है, कारण द्रव्य क्या होता है, जैसे वे द्रव्य जिसमें कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। कारण द्रव्य क्या होता है, कारण द्रव्य क्या होता है, वे द्रव्य जिससे कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति है उसे कारण द्रव्य कहते हैं। कारण द्रव्य कितने होते हैं, 9 होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा आत्मा मन, ऐसे याद रखना है। ठीक है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंचमहाभूत काल दिशा आत्मा मन। ठीक है, 9 हो गए। और कार्य द्रव्य क्या होता है, कारण द्रव्य से उत्पन्न होने वाले द्रव्यों को कार्य द्रव्य कहते हैं, मतलब एक दूसरे का ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, कारण द्रव्य जो होता है कार्य द्रव्यों को उत्पन्न करता है, कारण द्रव्य जो होता है वो जिनसे कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है, और कार्य द्रव्य से कारण द्रव्य की उत्पत्ति होती है। ऐसे आप लोग याद कर लेना। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट है ये। कारण द्रव्य अनियत है, उदाहरण पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ठीक है, घटपट। उसके बाद आता है चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य। देखिए इसका एक वर्गीकरण अभी आएगा, हम आपको दिखाते हैं, अभी रुक जाइए। चेतन द्रव्य होता है और अचेतन। चेतन मतलब जिसमें चेतना हो,
अचेतन मतलब जिसमें चेतना नहीं हो, चेतना यानी कि कॉन्शियस, कॉन्शियस, ठीक है। तो जैसे हम लोग कॉन्शियस है, नॉन लिविंग थिंग कॉन्शियस नहीं है, तो चेतन के अंदर लिविंग थिंग आ जाएगा, अचेतन के अंदर नॉन लिविंग थिंग आ जाएगा। कार्य द्रव्य चेतन और अचेतन दो भाग बताए गए हैं। देखिए हम सबसे पहले हम लोग ये वो चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए द्रव्य जो है वो दो है, कारण द्रव्य है और कार्य द्रव्य है। कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने? आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पंच महाभूत। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, काल दिशा आत्मा मन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्य द्रव्य क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु। इसमें दो वर्गीकरण है, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। चेतन यानी कि जिसमें चेतना हो, यानी कि जिसमें कॉन्शियसनेस हो, और अचेतन मतलब जिसमें कॉन्शियस नहीं हो। फिर चेतन द्रव्य जो होता है वो दो भागों में बांटा गया है, अंतश्चेतन और बाह्य चेतन। अंतश्चेतन में प्लांट किंगडम रखा गया है और बाह्य चेतन में एनिमल किंगडम रखा गया है, ठीक है। प्लांट किंगडम जैसे वनस्पति, वानस्पत, औषध और विरुद्ध। और अचेतन द्रव्य में खनिज और कृत्रिम। खनिज मतलब जो नेचुरल पृथ्वी के अंदर से पाया जाता हो। खनिज के अंदर क्या आता है? धातु आते हैं, अधातु आते हैं। कृत्रिम जैसे कि नॉर्मल चीजें हैं। और बाह्य चेतन में जरायुज मतलब जो मनुष्य जैसे कि हो गया, और अंडज मतलब जो अंडा देता हो जैसे सर्प, पक्षी। स्वेदज मतलब कृमि, इंसेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और द्विज इंद्रगोप मतलब जो जमीन के अंदर से निकलते हैं उसको हम लोग इंद्रगोप कहते हैं। तो इसका ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है ये सब, ठीक है। जैसे पूछ लेगा वानस्पत्य का एग्जाम्पल क्या है, तो वट होता है और गूलर का पेड़ होता है। वानस्पत्य, वानस्पत्ति है, वानस्पत्य है, ठीक है। वानस्पत्ति में वट और गूलर। वानस्पत्य में आम होता है, अमरूद होता है। औसत में गेहूं और जौ होता है। विरोध में गुड़ूची होती है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। और द्रव्य का अगर वर्गीकरण पूछ लेता है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। सॉरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं। चेतन द्रव्य, चेतन द्रव्य क्या है? मतलब कि जो द्रव्य चेतना द्रव्य, उसे चेतना, जिसमें चेतना हो तो चेतन द्रव्य कहते हैं। अचेतन जिसमें चेतना नहीं हो अचेतन द्रव्य कहते हैं। अंतश्चेतन और बाह्य चेतन मतलब अंतश्चेतन मतलब प्लांट किंगडम, और बाह्य चेतन मतलब एनिमल किंगडम। मतलब ठीक है, देखिए इसमें इन्हें ज्ञान का अनुभव भीतर के स्तर पर होता है परंतु उन्हें व्यक्त नहीं करने में असमर्थ होता है। जैसे कि प्लांट, जैसे कि मेघ के गरजने वाली, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेघ के गरजना, लवली फल उत्पन्न होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ जाता है। स्पर्श करने वाली लाजवंती सिकुड़ जाती है, जैसे प्लांट होता है ना लाजवंती, उसकी स्पंदन शक्ति का ज्ञान नहीं होता है। सूर्य की गति यानी सूर्यमुखी, जैसे सूर्यमुखी प्लांट है, वो सूर्य जिधर जाता है उधर भी देखें सूर्य का फूल जो है सूर्यमुखी, सूर्य की किरण मतलब सूरज भगवान धीरे से रहेंगे उधर उधर धीरे 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 मुड़ जाता है। वो शाम को पश्चिम हो जाता है, सुबह में पूरब रहता है, ठीक है। उसके बाद अंतश्चेतन की बात करते हैं, तो अंतश्चेतन में पहले क्या है? वानस्पत्य है, वानस्पत्ति है। वानस्पत्ति मतलब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, देखिए वानस्पत्ति मतलब इसमें पुष्प अपनी कणिकाओं से ढक जाते हैं अतः वे दिखाई नहीं देते। एग्जाम्पल वट और गुलर। और वानस्पत्ति में क्या होता है? इसमें पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं, जैसे कि आम और अमरूद। आम में फूल भी होता है, फल भी होता है। औसत के अंदर क्या आता है? ये फल के पकने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि गेहूं और जौ। और विरुद्ध में कैसे कि गुड़ूची, ठीक है। ये इनता याद रखिएगा। ब्राह्यचेतन में जैसे कि जो जैसे ह्यूमन बींग, अंडज मतलब जो पक्षी होते हैं, स्वेदज जो इंसेक्ट होते हैं, उद्भिद जो जमीन से बाहर निकलते हैं, जैसे प्लासेंटा से जो जन्मा है वो जरायुज बोलते हैं, जैसे कि मनुष्य ह्यूमन। अंडज जैसे कि अंडों से जो उत्पन्न हुए, जैसे सर्पी। और पक्षी, सर्प मतलब स्नेक, ठीक है। स्वेदज मतलब कि इंसेक्ट, ठीक है, जो भी इंसेक्ट है, INSECT, इंसेक्ट जो भी है। कृमि और कीट। और उद्भिज मतलब जमीन के अंदर से निकला है तो वो इंद्रगोप है, ये याद रखना, ये लोग भुला जाते हैं, ठीक है। ये इंद्रगोप। खनिज, खनिज और कृत्रिम। खनिज मतलब पृथ्वी को खोदकर प्राप्त होने वाला, जैसे कि लौह, लौह और ताम्र। और कृत्रिम मनुष्य के द्वारा बनाया गया, जैसे कि प्लास्टिक का डब्बा, ठीक है। धातु और अधातु मतलब खनिज के द्वारा बनाए गए, जैसे धातु होते हैं और अधातु होते हैं, ठीक है। आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित द्रव्यों का अनभेद है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार नहीं लगानी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। योनि भेद से द्रव्य के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो इंपॉर्टेंट होगा मैं वही बताऊंगा। प्रयोग भेद से द्रव्य के प्रकार, देखिए प्रयोग भेद से द्रव्य का प्रकार इंपॉर्टेंट है। औसत द्रव्य होता है और आहार द्रव्य होता है। औसत द्रव्य में प्रकोर शरीर में शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि उत्पन्न करता है। आहार द्रव्य इसका शरीर अष्ट धातुओं को पोषण करता है। अष्ट धातु शरीर के धातुओं को पोषण करता है, ठीक है। दोष कर्म भेद से प्रकार बताए गए हैं।
दोष भेद से द्रव्य के प्रकार, जैसे कि दोष प्रशमन, दोष को कम करने वाला, धातु प्रदोषक और स्वस्थ कारक। दोष प्रशमन मतलब दोषों का समन करने वाला, जो भी दोष है, जैसे कि वात पित्त, आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, वात पित्त और कफ, उनको कम करने वाला होता है। जैसे कि गुड़ूची त्रिदोष सामक है, अगर गुड़ूची का आप क्वाथ बना के पीते हैं तो वो वात पित्त कफ जो बॉडी में तीनों को बैलेंस करता है, ठीक है। फिर धातु प्रदूषक, धातु के दूषित करने वाले द्रव्यों को धातु प्रदूषक कहते हैं, जैसे कि विष, कोई विष अगर पी लिए तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, धातुएं 7 होती हैं, उनको दूषित कर देगा। स्वास्थ्य कारक, शरीर के स्वास्थ्य अवस्था को बनाए रखने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, जैसे कि गेहूं खाते हैं, साली मतलब चावल खाते हैं, साली मतलब साली नहीं होता है, चावल होता है, ठीक है। रस भेद से द्रव्यों के प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। 6 रस होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय होता है। मधुर द्रव्य जैसे कि जीवक, ऋष्वक, जीवारी, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। अम्ल द्रव्य जैसे आम्र, आम्ल, लकुच, करमद, ठीक है, अम्लवेतस, आमलक, आंवला को बोलते हैं। लवण जैसे कि सैंधव लवण, सौविलालचल नमक, काला नमक, 5 प्रकार के नमक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कटु, कटु मतलब जैसे कि पिपली होता है, पिपली मूल होता है, चित्रक होता है, ठीक है। मरीच मतलब जानते क्या होता है, मरीच काली मिर्च जिसको हम लोग बोलते हैं। तिक, चंदन, कृतमाल, दारू हरिद्रा, ठीक है। कुटज, निम्ब, निम्ब मतलब नीम। कसाय, कसाय में प्रियंगु होता है, ठीक है, और लोग्र होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आप लोग एमसीक्यू में याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उतना तो अभी नहीं पूछा जाएगा बट सेकंड ईयर में काफी ये इंपॉर्टेंट है कि सुख धान संविधान मांस साग फल हरित मध जल गोरस इच्छुक कितान आहार उपयोगी द्रव्य, ये इंपॉर्टेंट है सेकंड प्रॉफ के लिए, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत आएगा तो एमसी में क्यों में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा आप। फिर सुसुस के अनुसार द्रव्य का वर्गीकरण, अभी ये सेकंड ईयर के लिए है, आप पढ़ सकते हो अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सेकंड ईयर के लिए, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। द्रव्यों की संख्या ये हटा दीजिए। आते हैं हम लोग पंच महाभूत पे। पंच महाभूत तो आप लोग को पता होगा क्या क्या होता है, बताइए जरा। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों चीज से बन के हमारा शरीर बना है। हमारा कहते हैं ना, हमारा शरीर पंचभूतात्मक शरीर है, यानी कि पंच महाभूत से बना है। वो पंच महाभूत क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। हम लोग थोड़ा देर और कंटिन्यू करते हैं, अभी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है। देखिए पंच महाभूत हम लोग देख लेते हैं। भूत शब्द में भू धातु में का कत प्रत्यय लगकर बना है, ठीक है। ये मुक्तावली के अनुसार नहीं भी याद करो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये पढ़ो, देखो। भूत और महाभूत दोनों शब्द पर्यायवाचक है। आयुर्वेद संहिता और दर्शन शास्त्र में दोनों का इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। यह भूत महाभूत के भिन्न है, फिर भी महाभूतों को भूतों के रूप में कहा जा सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद में कैसे सृष्टि हुआ, तो क्या हुआ कि जो ब्रह्म देवता थे वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म के स्वरूप में। ये पढ़ लो सबसे बढ़िया, सृष्टि उत्पत्ति क्रम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है 5 मार्क्स में कभी कभी, कि सबसे पहले पर ब्रह्मा है, फिर आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पंच महाभूत आ गया। ब्रह्मा है सबसे पहले, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, औषधि आया, फिर अन्न आया खाने के लिए, फिर पुरुष का जन्म हुआ। मतलब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई था, सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, उन्होंने आकाश को बनाया, वायु को बनाया, अग्नि को बनाया, जल को बनाया, पृथ्वी को बनाया, तभी ना शरीर बनेगा। वह औषधि को बनाया, उसके बाद अन्न मतलब जो हम लोग आहार खाते हैं वो अन्न को बनाया, उसके बाद पुरुष को बनाया, लास्ट में पुरुष को बनाया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सृष्टि उत्पत्ति क्रम, ये पढ़ लेना। उसके बाद हम आगे देखते हैं, देखिए ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम था, ठीक है। और सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम यहाँ पे बताया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है, सीधा पूछेगा कि सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताइए, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले प्रकृति और पुरुष मिलकर के महत को बनाया। क्या हुआ, प्रकृति मतलब नेचर और पुरुष को मिलकर को महत को बनाया। महत से अहंकार, अहंकार से सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार, 3 प्रकार के अहंकार बने, सात्विक रासिक और तामस। फिर पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन बना, ठीक है। सात्विक और रासिक से क्या बना, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन बना, ठीक है। और फिर उसके बाद
तामस से, ये सात्विक और रासिक से दोनों बन गया, और तामस से क्या बना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तामस से बना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से देखिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू ले रहा हूँ। ये देखो, सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम में प्रकृति और पुरुष सबसे पहले बना, प्रकृति और पुरुष से मिलकर के महत को बना, महत से अहंकार हुआ, अहंकार से तीन प्रकार के अहंकार हुए, सात्विक, ओके एक सेकेंड, सात्विक, राजसिक, राजस और तामस। सात्विक 7 होते हैं, राजसिक 6 होते हैं, तामस 3 होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर सात्विक, एक सेकेंड में पेन चेंज कर ले रहा हूँ। सात्विक और रासिक मिलकर के पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां तथा मन को बनाया। कौन कौन, सात्विक और रासिक मिलकर के, और तामसिक से जो है वो पंच तन मात्रा बना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन मात्रा है, ठीक है। ये क्या है, तन मात्रा है। तो पूछ लेता है 5 तन मात्राएं कौन कौन है, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब शब्द किस में होता है, आकाश महाभूत में होता है, स्पर्श वायु का स्पर्श करते हैं, रूप किसको हम लोग देखते हैं, तो अग्नि को देख पाते हैं, रस पानी पीते हैं तो उसका रस होता है, गंध पृथ्वी में से गंध आती है। इसका कोरिलेशन आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में 5 मार्क्स में। तो हम लोग आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर यहीं कर पार्ट 1 जो है हम लोग यहीं पे समाप्ति की घोषणा करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो जो मेरे हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं आपको बिल्कुल डिटेलिंग में पढ़ाऊँ या फिर नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ाऊँ। मतलब डिटेलिंग तो ये तो डिटेलिंग ही है, या आप कह सकते हो कि थोड़ा और शॉर्ट कर दीजिए, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाइए, मतलब जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम ये आता ही आता है, ये 100% आता ही आता है पेपर में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम आता ही आता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ये वर्गीकरण आता ही आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एमसीक्यू जो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो ना, एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हो, ये वनस्पत वानस्पत औसत विरोध जरायु अंडस्वेद उद्भिद, ये सब आता ही आता है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। और प्लीज़ शेयर कीजिए चैनल को, अगर जो बच्चे जिनको बहुत दिक्कत हो रही है पदार्थ विज्ञान में, हमें कमेंट आया था, हम कह रहे थे जूनियर की बॉस बहुत दिक्कत हो रही है पदार्थ विज्ञान में, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को कंटिन्यू कीजिए। जो भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उस कमेंट पर फिर से डिटेल वीडियो करेंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। कोई इशू हो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए थैंक यू, लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, थैंक यू।